आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 21 मार्च 1994। सत्संग समय प्रातः काल। कैसेट नंबर 134 है। जितने आज भाई बहन बहुत ही अपने शांति से रहना। मैं कल आपके पास आ जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अब तो मैं आपकी हाजिरी देने के लिए आया था। कि मैं सबके दर्शन कराऊं, कितनी संगत आई हुई से, और मिल आऊंगा। पहली बात तो यही है सत्संग में कि आप लोगों ने अच्छा समझो आपके कर्म या माड़े समझो। मैं तो अपने खुद के कर्म अच्छे समझता हूं कि मेरे को बहुत ऊंचे सतगुरु मिले, और मेरे गुरु शील स्वभाव के भी थे। मेरे सतगुरु पढ़े लिखे विद्वान भी थे। हाँ, ये बार गुरु कहीं बार गए न कितने बार उपदेश करा। करने के धनी थे, उनकी सुरत कभी भी छठे चक्कर तो नीचे नहीं उतरी। जिन लोगों ने देखे होंगे उन्हें पता होगा, वो बात करा करते तब भी उनकी सुरती छठे चक्कर पर रहा करती थी। और घर में रह करके उन्होंने वो काम करके दिखाया, कोई भी नहीं कर सकता। पहला क्या काम करा मैं आपको बताया था कि इतना बड़ा उसने काम करके दिखाया घर में कि उसका फल आखिरी वक्त उन्हें मिल गया। मैं एक बार महाराज पंडित फकीर चंद के पास दिल्ली सत्संग था, सनातन मंदिर में। उन्हें फोटो लगा, देखिए उसका नाम भूल गया। मुसलमानों मौलवियों ने दरिया में गिरवा दिया, मरवा दिया के था। हकीकत राय का फोटो लगा था। मैं वहां पर गया, बात याद आती है मेरे। संतों की दया होती है। मैं उनके पास वहां गया, वो चाय का प्याला पीने लग रहे थे, और भी काफी मानस बैठे हुए थे। ये मेरा कदे तो एक ख्याल रहा कि महात्मा का प्रसाद में कुछ होता है। ये मेरे बस की बात नहीं। मैं साधुओं के दर्शन करे थे। जैसे उस मौके में जैसे छोराना बाबा कहा करते, कारू में कहा करते थे, इधर काफी खूबीदास भी बहुत अच्छे मानने थे। जैसे कोई बाबलिया कंधे को जहरगिर कंधे हो। जहरगिर का तो मेरे पास में एक शंख भी है, एक कमंडल भी है। इन साधु निशानी लेने का मैंने बड़ा भारी शौक रहा करता था। महाराज जहरगिर ने मेरे को एक शंख दिया था। जानी में माने आज उसकी समाज को कलम को पूछते हैं वो लोग। बोला ये शंख देता हूँ आपको, मैं ले जाइए। माजी मैं क्या रहे? बोला मैं मेरी निशानी से है। तो यही बात में महात्मा द्वारा गया। सब फकीर उनके पास में एक दिन गया, पहली मेरी मुलाकात थी। और मैं अपना भाग सराहता हूं जो महात्मा को प्रसाद दे सुन। मैं तो धोरे बैठा, उन्हें क्या करा, चाय का प्याला 2 घूंट भर के मेरे हाथ मेरे मुंह में कर दिया। मेरे बड़ी खुशी हुई एकदम दिल में कि वाह तेरा भाग जा गया, संतों का प्रसाद मिल गया।
मैंने प्रसाद ऊपर को और हाथ करा के बोला ना तुम्हारा नहीं है, ये तो इस बाबा जी का से। मैंने प्याला ले लिया, चाह पी। उन्हें 3 बजे कहाँ से आए सो? मैंने कहा देना से। कहाँ से? क्यों कर? मैंने बताया मैं मास्टर राम सिंह अरमान का शिष्य। वो बड़े खुश हुआ, मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया। मेरे ताज तो एक संत नहीं बना। मैं इन बातों तो नहीं जानता था। मैं फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि तेरा भाग जा गया, महात्मा ने प्रसाद दे दिया। ये आप लोगों ने पता कि संतों के प्रसाद में बड़ी भारी दया होती। मैं तो मानता हूँ सब जब हाथ धरते तो क्या कहना, प्रसाद देते क्या कहना, बड़ी दया होती है। दर्शन होते तब भी कहे संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जो दिन सूली में रो कांटे में टल गया। कबीर जी का दर्शन की, संतों के दर्शन कीजिए। गुरा के जन्म में कई बार आशोचों के मी जो बहुत करो कार। जमींदार लोग कहते जब आशोच में मी बढ़ जाता तो हीरे मोती निपटते हैं। मन सतगुरु के रोज दर्शन हो जाए तो क्या ठिकाना, हीरे मोती तो मट्टी से। उन दर्शनों तो कौन से लाभ होता है कि वो हीरे मोती मिलते, फिर हम इस संसार में आते नहीं। मगर दर्शनों में भी भाव होता है। जब भाव है तो हम फायदा उठा लेते, अभाव होता है तो हम नुकसान भी उठा लेते हैं। यही बात है, जब फोटोग्राफ फोटो उतारता है, जैसा तुम बांगा टेढ़ा मुंह करे वैसा नक्शा आ जाता है उसमें। इसलिए संतों के पास में जब तुम जाते हो, तुम्हारे जैसे भाव होते वैसे वो रेडिएशन छोड़ देते संत। अगर तुम्हारे घटिया भाव होते तो घटिया रेडिएशन तुमने खा जाएगी। अगर अच्छे भाव हैं तो तुमने त्यार देगी वह रेडिएशन। मेरे चौपाई तो याद है नहीं ना, आप लोगों ने सुनी होगी रामायण की चौपाई के प्रभु जिन मूर्त देती वैसी, जिसकी भावना रही तैसी प्रभु मूर्त देखी वैसी। जिसकी भावना वो राम ने किसी ने दुश्मन भी दिखाई दिया और उनका काल भी दिखा दिया, वो राम किसी ने दिखाई दिया कि मैंने प्यार नाया से। इसलिए सारा निर्भर भाव पर से। उनकी बड़ी दया आई। मैं तो प्रसाद लेकर के न महाराज के पास में आया, बता मेरे गुरु महाराज कभी किसी तुम मिले नहीं। ये पता नहीं उनके ऊंचे ख्याल थे या छोटे, ये तो वो जाने। चिट्ठियों तो बात करा करते, चिट्ठी उनका काफी थी। बाबा सावल सिंह की भी थी, महर्षि जी की। महर्षि अपने गुरु तो भी 3 बार मिले थे। तो ये मैं बात बता रहा था कि जब अंतर में ख्याल होता है भाव, चिट्ठी उनकी हफ्ते मिला करती थी और आया जाया करते थे। तो फकीर तो उनकी बातें सुनी, मेरे जन्म बड़ा ख्याल हुआ। मन तो फिर मिला करने। एक दिन ने एक बात कही मेरे आगे, बोला बेटा हाँ जी, कभी बेटा कम दे, कभी कहते संतारा तुम। हाँ जी, ये महाराज पंडित फकीर तुमकी बातें बताता हूँ। हाँ जी। बोला मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ और मैं राधा स्वामी धामता आया हूँ और मैं सतपुरुष का अवतार तू हाथ मारा छाती। मैंने सोचा कितना घमंड करता है, अहंकार चाहिए। जब सारी बात कहली कहने लगा मेरा अहंकार न समझना, तुम सब राधा सम धामता है सो तुम भूल गए राधा सम धामना। मैं राधा सम धाम में वापस चला गया और मैंने पता लग गया मैं राधा सम धामता आया। मतलब बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण से मैंने पर्ण करा था कि राधा सम मत में जब मैं शामिल हुआ तो मैंने ये पर्ण करा था, असलियत बता दूंगा। मैं असलियत बता देता हूँ। पल तो मैं राम और कृष्ण की निंदा नहीं सुन सका करता था
अब मैं कहता हुआ राम भी नहीं पूछा, कृष्ण मोहम्मद भी नहीं पूछा, बासित भी नहीं पूछा, ऋषि मुनि वहां कोई भी नहीं पूछा नहीं। और मैं गौड़ ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलता, नहीं मेरे सिर में कीड़े पड़े ये बातें वो कह रहे। उनकी किताबों में निशान कर रखे कई जगह में से। मैं हैरान हो गया उन बातों सुन के कि मैं भी तो आरती तारा करता था। और मैं कहा बेटा ये बात बहुत दूर मिले, मेरा एक कहना मान लेना। मैं बताओ जी कि घंटे तो फालतू भजन में न बैठना। उनका महाराज में तो ज्यादा करके बैठता, बताइए इसमें क्या कोई तमीज है? ज्यादा बैठे नुकसान से? बोला हाँ। मैं बताओ क्या? बोला अपना काम करना से। इसीलिए जब अगर आप शब्द का रस लेना लग गए तो काम नहीं करोगे। जब आपका कोई मददगार हो जाए फिर शब्द का रस लेना, अब शब्द का रस न लेना। ज्यादा शांति रखना। अगर आप उस बात ने कोई अभ्यासी समझता है और मानता है शब्द का आनंद कैसा है, तो मेरी बात पर विश्वास करेगा कि शब्द शब्द ही से। और तुम इस जिंदगी में अगर शब्द का आनंद रस न लिया तो आगे का भरोसा नहीं, क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। कबीर साहब को जहाँ को दर्शन इत वहां को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को। इसी जिंदगी में ये न सोचना कि महाराज संत ताराचंद के धोरे बैठ की तिर जाएंगे। मेरी जो बातों ने समझोगे तो तिर जाओगे। इन गुरुओं ने तुम्हारे साथ में धोखे किए और तुम इन गुरुओं को बंद की बैठ गए। ये मैं भी कहता हूं कि सतगुरु त्यारता है जरूर भी, सुना नहीं? गुरु त्यारेंगे मैं जानी तू सूरत का है बोरानी। और कब त्यारेंगे? दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल कर नहीं आनी। गुरु त्यारेंगे मैं जानी। न तुम बड़े लीडर बनने तर सकते, न तुम बड़े और को महात्मा बनने तर से, नहीं दाढ़ी तर से, नहीं जटा तर सकते। अगर तुम्हारे में दम है तो अपने सतगुरु का भरोसा करके न अपने अंतर में खोज करने की कोशिश करो। जो तल में तेल और चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा हुआ से, अगर तुम उसकी तलाश करना चाहते हो तो अपने अंतर को खोजो। और ये भोजन का काम नहीं है, जल्दी बन जाता। पर कब बनेगा? अपने सतगुरु के पास जाके पूछो। ये भी मैं कह देता हूं कि सतगुरु से बाहर का लाभ नहीं तो साधन जल्दी नहीं बनेगा। मैं अपने गुरु के पास जाया करते, दर्शन करता और बैठता, दर्शन करता, घबराया करता था। उन्हें कहा था मेरी बात कही है याद रखना, साधन करना। जो बात में तेरे समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। मैं बड़ा ख्याल रखा करता। तो मैं यही बात करूं सो आप लोगों को कि जितना आप साधन अभ्यास करोगे, मन शब्द की कमाई में जब जुट जाओगे तो फिर परवाह नहीं, कुछ बनते रहो। जब वह मस्ती आ जाती है कोई परवाह नहीं, अपना काम करते रहो। उसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत आ जाएगी तुम किसी के नुक्स नहीं देखोगे। जैसे हंस पानी में तो दूध न छांट लेता, पानी तो बात नहीं करता न। इसीलिए तुम भी हंस की तरह नुक्स देखना बंद कर दोगे, गुण ही गुण देखोगे। मधुमाखी की तरह, मधुमाखी फूल पर बैठती है, फूल की चमक नहीं खोमदी नेवा, न उस फूल की कोई रंग रूप को बिगाड़ती और रस ले जाती है।
और वो रस इतना इकट्ठा कर देती है, जगह जहाँ ले करके न उसको रतन कहते हैं लोग। मलबा एक बिस्टे की माखी होती है, वह उस रतन को बर्बाद कर देती है, बीच में न खार न खाने देती। इसीलिए मेरा कहने का मतलब बिस्टे की माखी न बनना, तुमने तो मधुमाखी बनना से। और मधुमाखी तभी बने तब तीन चीजों को समझ जाओगे, सुमरण, ध्यान और भजन। काफी लोग तीनों को 3 वक्त देते हैं। मैं न 3 बार लिया न 3 बार करा, मैं तो एक ही बार में सुनाता और एक ही बार बताता हूं। मैं सीधी मिसालें देता हूं कि आप गए होगे हरिद्वार में, जो पवन धाम एक मंदिर बना है से। मैं वहां चला गया, मैं कहने लगा क्या एक जगह फोटो देता 8-9 जगह गिनाया मैं, मेरा फोटो देखो 8-9 जगह से है ना। बोला हाँ, ये एक बार में क्यों देखते। मैं तो अपनी बातें अपने ऊपर घटाई थी कि हम तीनों चीज एक बार कर सकते हैं। तीनों सुमरण भी, ध्यान भी, भजन भी एक बार बन सकता है एकदम। मगर जिनका विचार कमजोर है, जिनकी विचारधारा कमजोर है, उनके लिए सुमरण पहली पक्का से। फिर ध्यान करो, फिर ध्यान तो फिर भजन करो। भजन पूछोगे वो दोनों चीज पीछे रह जाए में है तुम्हारे पास में। चीज इसी तरह लिए जाते हैं। सुमरण तो उसको कहते हैं जो सतगुरु नाम बताता है, ध्यान उसको कहते हैं सतगुरु का दीदार देखा जाता है, और भजन उसको कहते हैं धुनी को सुना जाता है। और ये तो सुरत के कानों तो सुना जाता है, सुरत की जबान तो जाप होता है, सुरत की आंखों देखा जाता है। और फिर आप प्रश्न कर सकते हो कि देखता और सुनने वाला फिर आगे पता ना कौन है। मैं तो उरलग भी कह देता हूं कि शरीर का में जितनी चीजें हैं ये सारी सुरत तो बनी, जीवात्मा तो बनी से। और जब आप जीवात्मा सुकड़ करके इनको छोड़ देती है, न पता कहाँ 3 गुण जाते हैं, कहाँ 25 प्रकृति जाती है, कहाँ 5 तत्व जाते हैं, ये सारे बच कता उसी में समा जाते हैं। आपको किस तरह जैसे बिजली का लट्टू चस्ता है, में जितना रंग भरे उतना नरे रंग दिखेंगे। बिजली एक से जब बिजली की धार मुड़ जाती है तो सारा सब बंद हो जाता, कारखाने बंद और सब बंद हो जाता है। इसलिए जब सूरत की धार मुड़ जाती है और वह राधा सिंह धाम में पहुंच जाती है तो फिर सारे खेल बिखर जाते हैं, उरे के वो अपने घर पहुंच जाती है, सारे उसमें समा जाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जिन्हें अपना सुमन ध्यान करके न अपने अंतर में पूछना, उनके लिए बताई से। जो कीड़ी की खाल काटते तो क्या कहते भाई 5 तत्व कौन से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और 5 तत्व फिर 5 प्रकृति से बल करना और धारणा उठा संकोदे बड़ी जानिए वायु तत्व सोच, हाड मांस रोम नाड़ी त्वचा जान, ये 5 प्रकृति के पृथ्वी तत्व पहचान। ये डाल सीकरा कितने कर लिए तो नू करके 5 कर लिए, और उन 5 तो भी नहीं सारते न, फिर और कर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। संत में लड़ाइयों का घर नहीं है, संत में करने का घर है। अगर तुम हिंदी की चिंदी बनाओगे तो किनारे बैठे रह जाओगे। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो काम करा वो काम कर गए, उनकी पुस्तकों ने देख के बातचीत ज्ञानी बन गए, और बातचीत ज्ञानी न इधर का रंधा न उधर का रंधा। दोनों दिन तो गए पांडे हलवा मिला न मांडे, दोनों दिन तो खो जाते। इसीलिए तो हमारी रामायण में संतों महात्माओं के भक्ति बड़ी बताई से।
भक्ति किस तरह बड़ी बता, आपने सुनी होगी रावण हनुमान जी प्रश्न करते महात्मा से, कहते महात्मा जी का भक्ति बड़ी से ज्ञान बड़ा से। तो महात्मा उपदेश देते हैं, कहते हैं हनुमान ज्ञान तो ऐसी चीज है जैसे एक दीवा से, दीवे में बत्ती भी लावनी पड़ी बाहर, तो तेल भी लावना पड़ा, मिट्टी तो बढ़ावना पड़ा, इस तरह कई चीज मिलती उसमें। वो तो से ज्ञान घनी चीज मिलकी होता है। और जो भक्ति है वह क्या है? भक्ति तो बोले एक मणि से, मणि से भक्ति तो उसमें कहीं भी रख दो, आंधी आएगी तब भी इसका प्रकाश बंद नहीं होता, मींह आएगा तब भी जीव का तो प्रकाश रहेगा, चाहे कितना जड़ हो, मींह हो, आंधी हो, सर्दी हो, गुरु जीव का तो प्रकाश रहेगा उसका। इसीलिए भक्ति संत मत में भक्ति सिखाई जाती है और कुछ नहीं बताया जाता। भक्ति किसका नाम है? भक्ति नाम है प्रेम का। और तुम प्रेम नहीं करोगे तो कोई भी काम तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष का प्यार नहीं है तो फिर बताइए घर नहीं बसेगा नहीं। तो गुरु और शिष्य का प्यार नहीं है तो आगे तुम आगे डंग नहीं भर सकते। इसका नाम है भक्ति। जब तुम प्यार करोगे, प्रेम करोगे तो आगे भी अपना साधन करके चल पड़ोगे, अपने घर पहुंच जाओगे। इसलिए सब महात्मा सब ने भक्ति बड़ी बताई है। मगर संतों ने जो ज्ञान बताया वो ज्ञान इन चीजों का मोहताज नहीं है, वो ज्ञान और है। ये ज्ञान तो बता से बात से ज्ञान किताबें पढ़ के सीख लिया। संत इस ज्ञान के कैदी नहीं होते न। संत तो पढ़े लिखे की बात लिखे, पढ़ना गुणना चातरी गुड़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पी उतर दे ताक में मेल। ये इतने करते इतने पी के माँ बाप के घर में रहती है लड़की, जब अपने पी ससुराल में चली जाती है तो अपने पति का प्यार करती है, सब न भूल जाती है। इसीलिए तुम लोग द्वारों को खाली करके जब 10वीं गली में पहुंचोगे तो सारे प्रेम नीचे के बेकार से सब नीचे रह जाएंगे। जितने इंद्रियों के आने सब नीचे रह जाएंगे। तुम्हारी सोच उस शब्द को पकड़ लेगी और सारे फीके पड़ जाएंगे। आपको किस तरह पड़ते हैं मैं काफी बार बता, क्लोरोफार्म की शीशी सुंगा दे, उन्हें पता नहीं रहता, कई चीरा लगा लो। या कई बार तुम्हारी विचारधारा उल्टी चली जाती है तो बतलाने वाले मानस की बात नहीं सुन सकते न। हम पूरा बताऊं, चाचा साधु राम बैठे सुखे दोरा बात करी जो वो कोई बता कहेगा बोल धूमधाम सुनगर देरा कोई न। इसीलिए विचारधारा उसकी दूसरी ओर चली जाती है, समझ नहीं सकता। जब तुम्हारे विचार उस शब्द में चले जाए धार उल्टी मुड़ के न, तो तुम उस बाहर के विकारों को भूल जाओगे। बाहर के सारे खेलों बिखर जाएंगे और भूल जाओगे। मेरे बस की बात नहीं, जो बातें कह रहा था वो बताता हूँ कि महाराज ने कहा था ज्यादा नहीं, मेरे गुरु महाराज तो अभ्यास करना बता, जोर लगाओ। मगर फकीर महाराज ने ये कहा बेटा ज्यादा भजन में न बैठना। मैं थोड़ी बार बैठता हूँ फिर भी मेरे विचार उठे रुक जाते, आप न बैठना। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं। अब तो मैं किसी हालत से सोचो, आप लोगों ने मैं तंग होया आपको दोहराता हूँ। सच कहता हूँ अब तो मेरे विचार ऐसे रहते, हर वक्त ऐसी अवस्था रहती नहीं न। कई बार जब लंबा काम होता है, कोई काम होता है तो उस विचार बदल भी जाते। न मैं कोई किताब सुनने की कोशिश करता, न मैं किसी की बात सुनने कोई मत अपनी कुटिया बंद करी पड़ा रहता वालेदा। यही मता संत का रण आता। न मैं किसी से मिलने की कोशिश चाहता। सच पूछो से मैंने कोई मालिक सत्संग तो इतना फैला दुनिया में, मर अपना काम संभाल मेरी ज्यादा हिम्मत नहीं है। बड़ा मैं क्या करूं, गल में ढोल पड़ा बजाना पड़ता है। मैं आप लोगों दूर आता हूँ और आपकी हाजिरी करता, और मेरे को ये भी कह देते ज्यादा न बोलना, फिर मेरे बस की बात भी नहीं रहती। अगर तो मेरा खाना देख लोगे
तो तुम ये कहोगे आप जीते किस तरह हो। फिर मैं आप लोगों की कहा आप लोग भी उस डिग्री पूछ करो, काम करो, आपने दूसरी खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे पास में 2-4 मेरे भाई ने प्रश्न करया क्या भीम दूसरा भाई ईश्वर से ईश्वर न कि मैं इस तरह करता हूं। बोले ईश्वर गृहस्थी मानस से ब्रह्मचर्या पालन करना से, इसमें इस तरह रहना से खाना तने बहुत कम कर दिया। वो कहने लगा मेरे को खुशी रहती है मैं बीमार न हो जाना, वो मेरे तो बार बार मिलता, बीमार तो नहीं होने दिया मैं। आते 2 भाई उरे होगा तो इसीलिए मैं कहा इस तरह की शांति तरह करो, खाना इतना खाओ। हमारे चाचा साधु राम ने एक बार एक बात कही थी, मैं उस बात को पकड़ जाता हूँ। शबरलाल महाराज ने भी यही कही थी, कम ना खाओ और ज्यादा दरमियानी खाओ। इन्हें दिन बात कही कि खाओ पियो छको मत। कितनी अच्छी बात है, समझ गया ब्यासियों, खाओ पियो छको मत। बोलो बतलाओ बको मत, देखो भालो तको मत, और काम धंधा करो भाई थको मत। आप बताइए कितनी साधन की बात बता दी, थारी मर्जी करो तई। वो चाचा का तुम मखोलो मुड़ा दो और मेरी बात पर तुम अमल भी करोगे। मैं तो उसकी बात को पकड़ गया था उसी को। वो साधुआ पर जाया करते थे इसलिए उन्हें पता था। पर बात यह है कि जिन्हें अपना काम कर लिया तजर्बा उन्हें पता जानते हैं, उस हिसाब से आप भी अपना काम करया करो। मैं तो 10 मिनट आपको बताने लिए आया था, इतना सत्संग काफी अगर माना जाता। 15-20 मिनट जन्म में भी मैं आया था और अब भी आया था। मतलब मैं 5-7 मिनट में 2-4 बात ही आप लोग वह बताई से कि आप लोग अगर उस तजर्बा हिसाब तो चलोगे तो राधा स्वयं मत ये नहीं तुम कि अमल करे सोई पाव, अब तू अमल करे सोई पाव। अमल करना सीखो, उन्हें बातों सीखो मत, नहीं काम करो तो तुम तजर्बा हो जाएगा। आप ही आप माने और बातों का पेरा नहीं, सीधा पढ़े लिखे करा के कदर के नहीं। थारे भैया एक कमजोरी थारे महाराज ने भाई बोलना तामदा को नहीं, उर्दू हिंदू जानता को नहीं, बेचारा लठ मार से। बड़ा ये बात मैं कहता हूं कि मेरा सतगुरु ने मैंने एक राह बताया था, बेटा अपनी जिंदगी में वो काम करना कि लोग याद रखे पीछे लग, पवित्र घटिया न करना। मैं वो आप लोगों को शिक्षा देता हूं कि जन्म में कहा था नाम बड़ा नहीं सतगुरु बड़ा। गुरु वचन पर कट गए फंद 84 के, इसीलिए 84 के फंद कट जाते हैं। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। अगर तुम समझ और विवेक में चलोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। मैं सवेरे आऊंगा, तड़का आ जाऊंगा, दिन में 2 घड़ी बैठूंगा, नहाई क्यों न, क्यों गल में पड़ा बजाना से। आप लोगों की बड़ी भारी दया से मेरे पर, मैं तो आप लोगों को अपने गुरु मानता हूं। क्यों मानता हूं कि आप मेरे कहे नहीं नाटते, कितना पवित्र सेवा करते हो, अपना काम करते हो। गुरु तो तुमने समझा जा तुम्हारा अंदर बैठा, मेरे भी अंदर, थारे भी अंदर बैठा। इन्होंने प्रगट करने की कोशिश करो। मैं न धोखा किसी को दिया और न धोखा देने की कोशिश करता। मैं इसीलिए गुरु महाराज दया करी थी, बेटा कमा के खाना, उस तो बच गया सत्संग न मैं गिर जाऊंगा। न मेरे को किसी चीज का बंदोबस्त में सीधा मानस, मेरा बंदोबस्त तो क्या है, सबसे बड़ा किला राधा स्वामी नाम से। और जिन्हें राधा स्वामी नाम का किला बढ़ा लिया वो काल और माया तक भी नहीं डरेगा। न बाहर के तो लोग मारे कौन सकता उसको, बाहर का उसका दुश्मन ही कौन बन सकता। मरे मराए कोई नहीं मारता सत्संगियों, जिंदे को मारते हैं लोग, मारते हैं। तो जब तुम राधा स्वामी नाम के प्रेमी हो जाओगे, राधा स्वामी नाम को अपना एक
किला बना लोगे, राधा नाम को एक अपना कवच बना लोगे, तो काल भी तुम्हारा नजदीक नहीं आएगा, न तुम तिर जाओगे। सबके राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम है, और ये सभी चारों युगों का नाम तो यही था, मुक्ति के लिए ये है। और भाई और कहां स्वर्ग वैकुंठ के लिए और नाम है। अब अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम इस जन्म में काम करना चाहो सुख अगले में, अगर आज तो नाम जिसको मिल गया वो इसी जिंदगी में अपना काम कर लो पूरा, और अपना जीवन सफल कर लो, फिर जाओगे। ये मैं थोड़ी बातें बताई, आप अपना काम करते रहना, और ड्यूटी से ड्यूटी वाले काम करो ठीक ठाक से। मेरे पास कई भाई गांटूक तो सिलीगुड़ी तो आए हुए से, बाहर तो जो आए सुनता साधु राम ने, भाई रति राम ने, गणपत रस्तियों साहब ने, माधुर ने बताता हूँ कि उनको कमरे अच्छी तरह दे देना। जो बाहर तो आए हुए से सिलीगुड़ी गांटूक तो दार्जिलिंग तो, क्यों कि कमरे का मेरा अच्छा वो तड़का आएंगे, वो उठे जा रहे काफी लोग। और हिसाब से काम करना, सेवादार जो से इनका गया है बेनती से कि बहुत ही होशियारी रहना। आज और कल और परसों 2-3 दिन तुम्हारी बड़ी तकड़ी ड्यूटी है। हम तो बल्कि आराम भी कर लेंगे, आप लोगों ने आराम नहीं है, ये और बता देता हूँ। बल्कि अगर संत सतगुरु आराम कर लेगा तो दुनिया क्या करेगी। फिर मैं सतगुरु को कहता हूँ, महाराज फकीर का हृदय बेटा, अगर मैं दुखी हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना, संत सतगुरु अस्पताल सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया। सतगुरु प्यारे मेरे रंग दे चुनरिया। मेरा के दाता अविनाशी, मेरा के दाता अविनाशी, हरि के चरण में लगी नजरिया, गुरु के चरण में लगे नजरिया। सतगुरु प्यारे मेरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया। सतगुरु प्यारे मेरे रंग दे चुनरिया। राधा मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया। दाग पिया दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया, मेरे चौंदरी कला गया दाग पिया।
वनमाला धन कुर्बान किया मेरे चोंदड़ी कला दाग पिया मेरे चोंदड़ी कला दाग पिया दाग पिया लगा दाग पिया मेरे चोंदड़ी कला दाग पिया मेरी मूल के आइया सोनरिया मेरे मूल के आइया सोनरिया मन मोरक अभिमान किया मेरे सोनरी कला दाग पिया मेरे सोनरी कला दाग पिया दाग पिया लगा दाग पिया मेरे सोनरी कला दाग पिया काले से दरियो रे तुम चलो सतगुरु के देश काले से दरियो रे तुम चलो सतगुरु के अच्छे बागे हैं दो दर दागे मालिक की भक्ति में लागे अच्छे बागे हैं दो दर दागे मालिक की भक्ति में लागे तेरे मत सोइयो रे तुम चलो सतगुरु के देश कैसे दरियो रे तुम चलो सतगुरु के इस दुनिया में सारा धोखा के तेरा लग गया मौका इस दुनिया में सारा धोखा के तेरा लग गया मौका उमर मत कोइयो रे तुम चलो सतगुरु के देश काले से दरियो रे तुम चलो सतगुरु के देश काले से दरियो रे तुम चलो सतगुरु के भक्ति कैसा भाव नहीं है तेरा ऐसा गाव नहीं
बीती बाजी पर मैं कहता भी हो जा माया से जीती बाजी पर मैं कहता भी हो जा ज्ञान से भंडारा भरियो तुम चलो सतगुरु कहती सतान से डरियो तुम चलो सतगुरु कहती चंद सोनो कर जाना तू के नहीं के काना कहतारा चंद सोनो कर जाना तू के नहीं के काना सतगुरु कहते सतान से डरियो तुम्हें चलो सतगुरु कहते 10, 20, 50 और 100 में मौत सभी को आती है मतलब कि ये दुनिया सारी नाप गोती नाती है कुटुंब कबीला धन और दौलत दरी सभी रह जाती है तारा चंद सतगुरु की सेवा काम हमारे आती है सत्संग साधन सतगुरु सेवा नेम से करना है जीवत मर फिर मर कर जीवत नहीं कभी मरना है जैसी करनी वैसी भरनी 84 से डरना है सतगुरु शरण में आनंद की जग करना है मेरे सभी दुख में शरण गए सतगुरु की मन शरण मेरे सभी दुख में शरण गए सतगुरु की मन शरण और सखी शब्दों बड़ी है तो मेरी अन क्यों लाल और सखी शब्दों बड़ी है तो मेरे अन क्यों लाल अविनाशी की सेज पर मोजा वही निहाल सतगुरु की मन शरण मेरे सभी लोग शरण सतगुरु की मन शरण अविनाशी की सेज का है दम कितना अनुमान अविनाशी की सेज
काहे कहो कितना कर्ण सुरन की गम नहीं है लगला सो परमान सतगुर की मन शरण मेरे सभी में शरण सतगुर की मन शरण कोटिक चंदा भोग में कोटिक सूरज भान कोटिक चंदा भोग में कोटिक सूरज भान कोटिक चमके दामनी है पार ब्रह्म दरमान सतगुर की मन शरण सभी लोगों में शरण सतगुर की मन शरण सतवंती पियर बस है अंतर पीव कधान सतवंती पियर बस है अंतर पीव कधान कटी तो लजा मरे आत्म ज्ञान सतगुर की मन शरण में सभी लोगों में शरण सतगुर की मन शरण प्याई से पारी मिली है ठीक लागे बहन प्यारी से पारी मिली है ठीक लागे बहन ब्याही से ब्याही मिली है मिले सन में सन सतगुर की मन शरण में सभी दुख में शरण सतगुर की मन शरण पढ़ना गुणना चाकरी है ये बुढ़ियों का खेल पढ़ना गुण चाकरी है ये बुढ़ियों का जब वहाँ प्यारी मिली पीव से गई तात में सतगुर की मन शरण मेरे सभी दुख में शरण सतगुर की मन शरण हंसी नहीं मुस्का गई है रहे तक के हंसी नहीं मुस्का गई है रहे तक के कहे कबीर जिन लग ली है गुरु अपने की पैर सतगुर की मन शरण मेरे सभी दुख में शरण सतगुर की मन शरण मारे गुरु चरण की तोड़ मस्तक लागे रही
मस्तक लागे रही। जब ये दौड़ चढ़ी मस्तक पे, जब ये दौड़ चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दौड़ मस्तक लागे रही। मारे चरण की दौड़ मस्तक लागे रही। तेरा पिंगला ध्यान धरत है, तेरा पिंगला ध्यान धरत है। सुरती पहुंची दौड़ मस्तक लागे रही। मारे गुरु चरण की दौड़ मस्तक लागे रही। ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी। निकसत तेरा सोर मस्तक लागे रही। मारे गुरु चरण की दौड़ मस्तक लागे रही। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद आए, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद आए। मस्तक लागे रही। मारे गुरु चरण की दौड़ मस्तक लागे रही। मारे गुरु चरण की दौड़ मस्तक लागे रही। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे।
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला रखे धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा।
मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।